ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम्। इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्त सूत्र अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम पिछले हफ्ते नारद जी जिसको पराभक्ति का प्राप्त हुआ है उनके बारे में कई बातें कहते हैं। वो क्या है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ये महात्मा जिसको पराभक्ति हुआ है, भगवान के प्रेम पाया है और अंदर से अनुभव कर रहा है, वो महात्मा का विशेषता क्या है? वो तीर्थ क्षेत्र जो है उनके सानिध्य से तीर्थ बनता है। तीर्थ क्षेत्र तीर्थ बनता है इनके सानिध्य से। और सुकर्मी कुर्वन्ति शास्त्राणि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि। जो लोग जो भी आचरण करते हैं इनका एक उदाहरण मान के आचरण करते हैं। मतलब ये अपने आप में ट्रेंड सेटर जिसको बोलते हैं। जब भी लोग कहते हैं अच्छा इन्होंने ऐसा किया था, इस महात्मा ने ऐसा किया था, उनको एक अपने जीवन में एक रोल मॉडल मान के उनका जो भी वो करते थे, उनका बर्ताव जो है, उनका बातचीत करने का तरीका है, उसको मान के लोग उसका अनुसरण करते हैं। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। और ये जो भी बताते हैं, जो भी कहते हैं, वो शास्त्र बनता है, वो शास्त्र बनता है। इस बात को नारद जी यहाँ कह रहे हैं। और ये किसका है? कौन का? किसी के ये होता है भक्ता एकांतिनो मुख्याः। जो एकांत भक्ति मतलब मन भगवान के ओर छोड़ के और कहीं नहीं जाती है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं, बातचीत नहीं करते, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में प्रेम मिला है उनको। जब वो प्रेम होता है, इतना एक आकर्षण होता है, और इस कारण से और कुछ नहीं सोचते। मुख्य भक्त कहते हैं उनको। ऐसे भक्त, एकांत भक्त जो है, मुख्य भक्त जो है, वो क्या होते हैं? उनका परिस्थिति क्या होता है? कंठावरोध रोमांचाशुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च। एक बार ये प्रेम मिल गया, तब और दूसरे कोई ये प्रेम का अनुभव किया हो, उनके पास जाके क्या कहते हैं? भगवान के बारे में बातचीत करते हैं, उनके प्रेम के बारे में, उनकी लीला के बारे में। और कैसे? कंठ अवरोध रोमांच अश्रुभिः, गदगद हो जाते हैं। भगवान के बारे में बातें करते करते गदगद हो जाते हैं। कंठावरोध, रोमांच होता है उनको, रोमांच होता है, और आनंद का अश्रु बहाते हैं। रोमांच अश्रुभिः परस्परम लपमानाः। जिसको भी ये भगवान का अनुभव हुआ है, भक्ति का अनुभव हुआ है, उनके पास जाके बातचीत करते हैं, ढूंढ के जाते हैं। कहीं भी हो, कहीं भी महात्मा हो, उनके पास जाके बैठ के भगवान के बारे में बातें करते हैं। और उसी के साथ साथ पावयन्ति कुलानि, जिस कुल में, जिस कुटुंब में वो जन्म लिया है,
उसको ही पावन कर देते हैं, सारे कुटुंब को, सारे कुल को पावन कर देते हैं। और उसके बाद पृथ्वी च, और जहाँ पर उनके जन्म हुआ है उस स्थल को, उस जगह को भी वो पवित्र कर देते हैं। ये बात कहते हैं। ऐसे महात्मा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बैठ के लोगों से बातें करते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। और जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, उनका मतलब काम करने का तरीका, वो सबके लिए एक अनुसरण करने का चीज़ हो जाती है। और वैसे ही वो जो भी बोलते हैं वो शास्त्र बनता है। हमने इसके बारे में कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, उदाहरण भी देके इसको समझने की कोशिश किए थे। वो क्या है? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि। जैसे हमने यही भी बताया था, जैसे श्री रामकृष्ण, उनका जन्म स्थान कामारपुकुर, या माँ शारदा, उनके जन्म स्थान जो जयराम बाटी, पहले तो कोई नहीं जानते थे, लेकिन अभी सारी दुनिया जानती है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे, तीर्थ क्षेत्र बन गया। लोग वहाँ रहेंगे, रह के वहाँ भगवान का स्मरण करेंगे, जप ध्यान करेंगे। तीर्थ क्षेत्र, जहाँ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण है ना, ये रानी रासमणी तो मंदिर बना दिया, लेकिन उसको एक तीर्थ क्षेत्र किसने बनाया? श्री रामकृष्ण। अपने तपस्या से, अपने सानिध्य से, अपनी पूजा से वहाँ को जागृत किया, इसलिए वो तीर्थ क्षेत्र बन गया। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि। वो जैसे करते हैं उसका अनुसरण करते हैं। वैसे ही सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। जो भी श्री रामकृष्ण ने बताया है वो हमारे लिए शास्त्र है। श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं, वो श्री रामकृष्ण जो भी हमें आदेश दिए हैं उसका अनुसरण अपने जीवन में करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए ये महात्मा की ये विशेषता होती है। और उसके बाद आज जो है, आज का जो सूत्र हम ये करने वाले हैं, तन्मयाः, सूत्र नंबर 70, वो कहते हैं तन्मयाः। क्यों ये तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणि, जहाँ रहते हैं वो तीर्थ क्षेत्र क्यों बन जाता है? जो आचरण करते हैं वो क्यों कर्म सुकर्म बन जाता है? और उसके साथ साथ क्यों जो बातें कहते हैं वो शास्त्र बन जाता है? क्योंकि तन्मयाः, वे भगवन्मय बन गए हैं। उनके अंदर संपूर्ण रूप से भगवान का जो आविर्भाव हो गया है। सामान्य मनुष्य का क्या होता है? अपने अहंकार, मैं, मेरा, हमारा जो कामना वासना ये सब अंदर रहता है। इसलिए भगवान अंदर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सब भरा है, बहुत सारे बड़े लिस्ट रख के बैठे हैं, भगवान नहीं आ पाए। लेकिन ये महात्मा, इनके अंदर कुछ नहीं है, इस दुनिया से और दूसरे किसी से कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ भगवान, उनका स्मरण करते हैं, उनके भक्ति करते हैं। इसलिए क्या करते हैं भगवान? वो जो पवित्र हृदय में वो प्रवेश कर लेते हैं, वहाँ अहंकार नहीं है। कहाँ जाते हैं भगवान? जहाँ पर अहंकार नहीं वहाँ जाते हैं, उस हृदय में वास करते हैं भगवान। और जब वो वास करते हैं तब क्या होते हैं? उनके अंदर बाहर सब भगवान ही है। तन्मयाः, तत् मतलब भगवान, भगवानमय हो जाते हैं। भगवानमय होने का मतलब क्या है? उनका अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, संपूर्ण रूप से भगवान। जो बातें बोलते हैं भगवान की ही बातें बोलते हैं, जो चिंतन करते हैं भगवान के बारे में ही चिंतन करते हैं। और किसी को उन्होंने देख लिया, भगवान के ही देखते हैं उनमें, जो भी आए उनको सामने उनमें भगवान को ही देखते हैं। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो बोलते हैं, संपूर्ण रूप से भगवान से आवृत हो गए। क्यों? अहंकार नहीं है, अहंकार नहीं है, संपूर्ण रूप से निस्वार्थ बन गए हैं। ऐसे हृदय में भगवान वास करते हैं। इस कारण से जहाँ पर भगवान वास करते हैं उससे क्या होता है? स्वाभाविक रूप से वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ साथ भगवान भी जा रहे हैं, उनके साथ साथ भगवान भी जा रहे हैं।
ये बात हमें समझना होगा। वेद किसको कहते हैं? जो ऋषि मुनियों ने, उन्होंने अपने अनुभव से जो उन्होंने किया, अनुभव करके हमें बताया है, उसको वेद कहते हैं। ऋषि मुनियों ने ध्यान में जो अनुभव किया है, वो अनुभव जो है वो वेद है। क्यों ऋषि मुनियों ने अनुभव किया? क्योंकि संपूर्ण रूप से निस्वार्थ बन गए हैं, अहंकार नहीं है, और ध्यान करने लगे। करते करते, तपस्या करते करते अपने आप को, अपने अहंकार को संपूर्ण रूप से मिटा दिया। तब वहां भगवान लीला करते हैं। और उस मन में, क्योंकि वो मन अपनापन कुछ भी नहीं है, उसमें भगवानपन हो गया, इसलिए वो जो भी बोलते हैं वो शास्त्र बन जाता है, भगवान के द्वारा निकलता है। हमारे अंदर भी भगवान बसे हैं, हर एक के अंदर बसे हैं, लेकिन भगवान का शक्ति जो बाहर आता है ना, उसी के साथ साथ हमारा अहंकार है ना, वो बीच में आ जाती है। इसीलिए हम जो बोलते हैं वो भगवान की वाणी नहीं होती, हमारे अहंकार का अभिव्यक्ति होता है, हमारे अहंकार का अभिव्यक्ति होता है। लेकिन इस महात्माओं में, ऋषि मुनियों में, उनमें अहंकार नहीं था, स्वार्थ नहीं था, इसलिए वो जो भी बताए वो शास्त्र बन गया। वेद कहते हैं उसको। ऋषि मुनियों का अनुभव जो है वो वेद कहते हैं। वैसे ही ये महात्मा जिनको पराभक्ति मिला है, वो कौन है? ऋषि मुनि है, क्योंकि इनके अंदर भी अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। इस कारण से भगवान उनके मुंह से बताते हैं, बातें करते हैं। लोग क्यों महात्माओं के पास जाते हैं? क्यों जाते हैं? कोई महात्माओं को ढूंढ के चले जाते हैं, क्यों? क्यों? हमें पता है उनके मुंह से जो भी निकलता है वो भगवान की वाणी है। उनके मुंह से जो भी निकलता है वो भगवान की वाणी है, ऐसे मानते हैं हम। उसका आधार ये शास्त्र है, तन्मया। नारद जी कहते हैं क्योंकि वो तन्मय हो गए, भगवानमय हो गए संपूर्ण रूप से। इस कारण से उनके संपूर्ण रूप से जो भी वो कहते हैं, जो भी करते हैं, भगवान के काम बन जाता है। एक बार ये अनुभव हुआ ना, उससे क्या होता है आपको पता है? आनंद ही आनंद। क्यों? भगवान के बारे में क्या कहते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। जब हम अहंकार के कारण कुछ इस दुनिया में ना सुख का अनुभव करते हैं, उसको क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। इंद्रियों द्वारा कुछ मिठाई खाने की इच्छा हुई, हम खा लिया, वो क्या हुआ? सुख हुआ, आनंद नहीं। क्यों? सुख और आनंद में फर्क क्या है? सुख जो है इंद्रिय द्वारा मिलता है, और उसका एक ऑपोजिट भी होता है, दुख। जैसे सुख अनुभव करते हैं, वैसे दुख का भी अनुभव करना ही पड़ता है। लेकिन आनंद जो है उसका ऑपोजिट कुछ नहीं है, उसका विरुद्ध। क्यों? क्योंकि इंद्रियातीत अनुभव है वो आनंद। जब हृदय में आनंद का अनुभव कब होता है? अहंकार नहीं है। और ये जो अनुभव जो है, आनंद का अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं होता है, अपने अंदर ही। उनको आत्माराम कहते हैं। उनका आनंद कहां पर है? आत्मा में है। हमारे आनंद कहां पर है? विषय वस्तु में है। कोई किसी से मिले, आनंद मिलता है, वो दूर चले गए, दुख हो जाता है। लेकिन इनका आनंद कोई बाहर की वस्तु में आधार नहीं है, कोई बाहर का आधार इनका जरूरत नहीं, क्योंकि अंदर ये अंदर का आनंद अनुभव करते हैं। इसलिए दूर जाने का बात ही नहीं है, क्योंकि सब अपने अंदर ही है। जब भी बैठते हैं आत्माराम। जब आप श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ते हैं, वहां पर मास्टर महाशय कहते हैं श्री राम कृष्ण ऐसे चला फिरा कर रहे हैं, आत्माराम, मुंह में आनंद। किसी से बातें नहीं कर रहे हैं,
सिर्फ अपने आप में। मतलब आनंद के लिए, उनका आनंद के लिए कोई किसी का रहने का जरूरत नहीं है, ये फर्क पड़ता है। अब देखिए इस कारण से क्या होता है, जो तन्मया, ये तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, इसका कारण बता रहे हैं क्योंकि इनके अंदर भगवान बसे हैं, है ना। हमने देखा है पिछले इसमें तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि क्यों होता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, और जब भगीरथ गंगा माँ को वहाँ से, है ना, वो लाने के लिए गए थे, गंगा माता आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये पापी लोग नहाएंगे फिर मेरे को अपवित्र कर देंगे, क्या करेंगे। फिर भगवान ने ये बात बताते हैं, देखो ये महात्मा, ऋषि मुनि महात्मा जब ये नहाएंगे तुम्हारे अंदर का पाप नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा बसा है। उनके अंदर जिस परमात्मा के पादोदक, है ना, हरि पादोदक बोलते हैं गंगा को। गंगा का जन्म कहाँ पर हुआ है? विष्णु का पाद में, इसलिए पवित्र है। और उसी हरि का सबके हृदय में जो है, महात्माओं के हृदय में जो बसे हैं वो हरि, उनके स्पर्श से संपूर्ण रूप से पाप मुक्त हो जाती है, पवित्र रह जाती है गंगा माँ। इसीलिए तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अब देखिए, मतलब ऐसे एक महात्मा का, उनका एक ये देखिए मतलब सोच कैसा होगा, कैसे रहते होंगे, कितने आनंद में रहते होंगे। और उसी के साथ साथ जहां भी जाते हैं वहां आनंद देते हैं सभी को। क्यों? महात्माओं के जाने से, हमें पास जाने से हमें शांति मिलती है, क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा बसे हैं, उनके द्वारा परमात्मा लीला करते हैं। उनका सत्संग में मन भगवान के ओर जाती है, आकर्षित, हमारे मन भी भगवान के ओर आकर्षित होता है, इसलिए शांति मिलती है। ऐसे महात्मा जहां रहते हैं उस स्थान को ढूंढ ढूंढ के लोग जाते हैं। क्यों? हरिद्वार में जाके 5 दिन रह के आया हूं, शांति। क्यों हरिद्वार जाना? अपने घर में कमरे में बैठो नहीं होता है, क्योंकि अपने घर में घर का जो वातावरण अलग है। वहां पर जो महात्मा वास किए थे, तपस्या किए थे, ये सब महात्मा अभी भी कर रहे हैं। इस कारण से भगवान का सानिध्य, वो तीर्थ क्षेत्र है। हम जब जाते हैं हमारे मन भी उसी ओर आकर्षित होता है, इसलिए तीर्थ क्षेत्र जाने के लिए बताते हैं। आजकल जैसे हम जाते हैं वैसा नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे पिकनिक के लिए गए, वैसे सुबह गए शाम को वापस आ गए। पुराने जमाने में जब भी तीर्थ क्षेत्र जाते थे कम से कम 3 दिन वहां वास करते थे। शांत मन से भगवान के स्मरण करो, प्रार्थना करो, है ना। वहां मंदिर हो तो पूजा, उसमें पार्टिसिपेट करो, तब सचमुच को उसका तीर्थ क्षेत्र का फायदा मिलता है। जब हम जल्दबाजी में हम जाते हैं ना, उसका जो अनुभव करने का पेशेंस हमारे अंदर नहीं रहता है, वैसे मन भी नहीं रहता है। जब 2 दिन ठहरेंगे, 2-3 दिन, मन शांत होगा। शांत होने के बाद उसका फायदा हमें मिलता है, मन की बात है। इसलिए ऐसे महात्मा जहां रहते हैं तन्मया, भगवनमय हो गए हैं, इसलिए वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है जहां रहते हैं। वैसे तन्मया सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, जो कर्म कहते हैं भगवान के द्वारा, वो जो भी करते हैं भगवान के द्वारा। श्री राम कृष्ण के जीवन में और वचनामृत में आप जब पढ़ते हैं, श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं, जो भी उन्होंने बताया, नरेंद्र कहते हैं श्री रामकृष्ण से कि आपका मन का भ्रम है। श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, नहीं नहीं, भ्रम नहीं है, माता ने बताई, जगन माता, उनकी वाणी है, मेरा अपना कुछ नहीं है। अपने आप को मैं नहीं बोलते थे श्री रामकृष्ण,
इसके अंदर, है ना, इस अपने शरीर को इसको बोलते थे। मतलब इतना अहंकार से संपूर्ण रूप से लिप्त थे श्री रामकृष्ण। इस कारण से वो जगन्माता उनके मुंह से बातें करते थे। आपको ये सब कहां से आती है? मतलब बड़े बड़े पंडित आके सुनते थे श्री रामकृष्ण। वो पंडित प्रवचन करने से लोग, हजारों लोग आते थे सुनने के लिए। ऐसे पंडित श्री रामकृष्ण के सामने आके अवाक हो जाते थे, मुंह से बातें सिर्फ श्री रामकृष्ण को सुनते थे। इतना कहां से आती है? कहां से? क्या अंदर बैठे जगन्माता, वो कह रहे मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तन्मया, तन्मया, इसलिए वो वेद वाक्य बनता है। उसको हम शास्त्र मान के वैसे चलते हैं, उसको शास्त्र मान के हम चलते हैं। देखिए उसका श्री रामकृष्ण के जो वचन जो है, जैसे यहाँ उन्होंने बताया सच्छास्त्रे कुर्वन्ति शास्त्राणि, जो उन्होंने बताया शास्त्र है। अभी भी लोग जिसको पढ़ के जीवन में शांति पाते हैं, आनंद पाते हैं, अभी भी उसका जो भी अनुसरण करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग भगवान के साक्षात्कार भी करते हैं। क्यों? उनके मुंह से जो निकला है वो शास्त्र है, वो शास्त्र है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे शास्त्र को समझने के लिए श्री रामकृष्ण के जीवन और संदेश के द्वारा हमें उसको अध्ययन करना होगा, तब हम ठीक ठीक से शास्त्र समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उदाहरण है हमारे सामने, उनका जीवन, कैसे बातें करते थे, क्या क्या करते थे। श्री रामकृष्ण उनके जीवन में अब देखने से ये पता चलता है। इसीलिए तन्मया, भगवन्मय हो जाते हैं। और नारद जी का ये बात जो है तन्मया, इसका मतलब क्या है? क्योंकि भक्तगण सर्वदा भगवत भाव में विभोर होकर रहते हैं, इसीलिए उन लोगों के संस्पर्श से तीर्थ, कर्म और शास्त्र समूह अपनी अपनी मर्यादा प्राप्त करते हैं। तन्मया के अंदर भगवान बसे, इसीलिए तीर्थ हो या शास्त्र हो या कर्म हो, अपने अपने मर्यादा को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये कहते हैं ये उत्तम भक्तगण भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, वे इष्टमय हो जाते हैं। वे सर्वदा इष्ट को हृदय में धारण किए रहते हैं। इसी से वे सब जहाँ जाते हैं, जहाँ वास करते हैं, उन सब स्थानों में भगवान की सत्ता की विशेष प्रकाश होता है। भगवान की सत्ता की विशेष प्रकाश होता है। जब देखिए, जैसे मैंने बताया था, दक्षिणेश्वर में रानी रासमणी मंदिर बना दी। सभी मंदिर बनाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है मंदिर बनाने से भगवान आ जाते हैं वहां पे। श्री रामकृष्ण वहां आए, मां की पूजा की, उनके मां की पूजा करने का तरीका वो सब देखने के बाद मथुरानाथ विश्वास रानी रासमणी से बोलते हैं, देखो ये श्री रामकृष्ण के पूजा के कारण मां जागृत हो उठी है, मां जागृत हो उठी है। इसलिए जिनके अंदर ये सब, मतलब भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसे महात्मा क्यों? क्योंकि अंदर से प्रेम को पाए हैं, भगवान को छू लिए हैं। जब एक बार वो आनंद का अनुभव करते हैं, उसके सिवा और कुछ, है ना, सोच भी नहीं सकते, कुछ सोच भी नहीं सकते। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिन्होंने मधु जो है उसका स्वाद आस्वाद किया है, वो क्या गुड़ की पानी है ना, वो अच्छा लगेगा उसको? देखिए उदाहरण क्या कैसे देते हैं श्री रामकृष्ण। मतलब भगवान के आनंद जो है वो मधु, और गुड़ जो है, अब इस दुनिया में जो भी हम आनंद पाते हैं वो है गुड़ की पानी।
इसीलिए उनके मन है ना उस आनंद के लिए सब समय चलता रहता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं उत्तरमुखी जैसे। उत्तरमुखी मतलब मैग्नेट। मैग्नेट तो आप लटकाइए, किस ओर दिखाते हैं? उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण, एक ही दिशा में उसका। वैसे ही इनका मन, ये भक्तों के मन जिन्होंने भगवान को पाया है, प्रेम का अनुभव किया है, उनका मन भी एकदम भगवान की ओर चलता रहता है। क्यों? वही उनका आनंद है, वही उनका आनंद है। थोड़ा सोचिए, क्योंकि इस दुनिया में सुख पाने के लिए जो भी हो अपने अपने तरीके से क्या क्या करते हैं हम लोग, और इससे क्या होता है? सुख है तो मिलता है, उसी के साथ साथ दुख भी आ जाता है ना। बाई वन गेट वन फ्री। जब सुख तो हम बहुत कोशिश करके पाते हैं, लेकिन दुख अपने आप आ जाता है उसके साथ साथ। ये दुनिया की है, इसलिए सुख दुख ये चलता रहता है। लेकिन जब आनंद मिलता है, भगवान के आनंद, तैल धारवत, ऐसे भक्तों के मन भगवान के ओर तेल जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं ना, एक धारा जो हो जाता है, वैसा ही उनके मन सब समय भगवान की ओर चलता रहता है। तन्मया, हाँ, ये बात कहते हैं। और इसीलिए इसको सिर्फ नारद जी नहीं है, सभी शास्त्र में बहुत सारे जगह में इसके बारे में बताए हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा मन्मया वामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। विगत राग भय क्रोध। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब डर, और इसके साथ साथ क्रोध, इसको तो हम जानते हैं। मनमया, भगवनमय होकर, जो भगवान की उपासना करते हैं, इससे लिप्त होकर, बहवो ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान का तपस्या से पूता, पवित्र होकर, मद्भाव मागता, भगवान के भाव को वो पाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को देखिए, शास्त्र में ये कहते हैं पुरुष सूक्त, है ना। पुरुष सूक्त में क्या कहते हैं? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। जब सचमुच ये भगवानमय हो जाते हैं ना, उनको सब समय भगवान ही दिखाई देते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण, जब नरेंद्र आदि उनके जो शिष्य थे, उनके प्रति इतना प्रेम करते थे, किसी ने बताया आप तो बड़े महात्मा हैं, इतना आपको अटैचमेंट होना ठीक नहीं है। श्री रामकृष्ण गए माँ के पास, ये तो बहुत शास्त्र पढ़ा है, उन्होंने ऐसे कह रहे। फिर माँ ने क्या बताया उनको? माँ ने ये दिखा दिया, नरेंद्र को तुम इतना प्रेम करते हो, क्यों? उनके अंदर मेरे को देखते हो, नारायण। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नरेंद्र को नरेंद्र जैसे नहीं देखता मैं, उनके अंदर नारायण को देखता हूं। देखने के तरीका देखिए, सहस्र शीर्षा पुरुष। तब उनको क्या है? सभी जितना सर दिख पड़ता है वो सब भगवान का है। सहस्राक्ष, आंखें सब उनका ही है। सहस्रपात, पैर, जो जितने पैर में लोग चलते हैं वो सब भगवान का ही है। ये ऐसे महात्माओं का, ऋषि मुनियों का अनुभव होता, ऐसे महात्माओं का भी अनुभव होता है। इसीलिए कहते हैं शास्त्र इसमें, बहूनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा का ये क्या भगवद गीता में कहते हैं, बहूनाम जन्मनाम अंते, बहुत सारे जन्म के बाद, एक दो जन्म में होने वाला नहीं है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो जिसको ज्ञान हुआ है, प्रेम हुआ है, वो मेरे को आराधना करते हैं। कैसे? वासुदेव सर्वमिति, ये परमात्मा ही सब कुछ बन गया है। परमात्मा ही सब कुछ बन गया है। क्यों सब जगह में परमात्मा को देखते हैं? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा है, बसा है, इसलिए सब जगह में परमात्मा को देखते हैं। हमारा हाल क्या होता है? हम किसी को देखेंगे तो ऐसे महात्माओं के जीवन पढ़ने के बाद एक कुछ क्षण के लिए हम सोच भी रहते हैं भगवान, लेकिन अपने अहंकार सामने आ जाती है, इसलिए मेरा और ये मेरा नहीं है।
दो भाग हो गया, अपना और पराया। सब कुछ चीज में यही होता है, लेकिन उनमें वो भाव नहीं है, संपूर्ण रूप से लिप्त है, क्योंकि अहंकार नहीं है। इसलिए ये बात कहते हैं। और जब वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है कहते हैं। और उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं ऐसे महात्माओं को के पास क्यों जाना चाहिए। तो हमने बताया, मतलब वो जो जहाँ रहते वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। वैसे तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सारा दुनिया तीर्थ क्षेत्र बन जाना चाहिए। अपने घर में बैठ के भगवान को ये करने से हमारा मन उसमें लगन होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि श्री रामकृष्ण कहते हैं देखो, गाय जो है, गाय के शरीर में आपको दूध कहाँ मिलता है? थन में। जो बायोलॉजी पढ़े हैं उनको पता है वो रक्त से उत्पन्न होता है। रक्त सारा शरीर में है, सो सारा शरीर में मिलना चाहिए दूध, वहां पर हो तो। लेकिन वो कहां से मिलता है? थन में मिलता है। इसलिए परमात्मा का आविर्भाव हमें कहां मिलता है? ऐसे महात्माओं में मिलता है। ऐसे महात्माओं में भगवान को हम देख सकते हैं। जैसे गाय का दूध थन से मिलता है, वैसे ही इस महात्माओं के द्वारा हमें भगवान का दर्शन होता है। इसलिए ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? जो संपूर्ण रूप से भगवानमय हो गए हैं। इसलिए ये मतलब ये कैसे होता है आपको पता है? जब हम अपने आप को भगवानमय करने के लिए कोशिश नहीं करते, स्वाभाविक रूप से और सब आके अंदर हमारे हृदय में बस जाते हैं, है ना? क्योंकि हमारा संस्कार है, हमारा सोच है, मेरे को वो चाहिए वो चाहिए, ये सब है ना, जितना मतलब है वो सब अंदर आ जाते हैं। क्योंकि कोई एक जगह वैक्यूम नहीं रह सकता है। उसको हम भगवान से, अपने हृदय को भगवान से नहीं भरा, तब सब कुछ आ जाते हैं। यही हमारे मुश्किल है। जिन्होंने भगवान से भर दिया, पवित्र कर दिया, भगवान से भर दिया, तब उसमें और कुछ नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है। अब इसको समझने के लिए हमें महात्माओं को जीवन जो है उसके बारे में मैंने बताया था, उसको थोड़ा देखने से समझ में आता है। तन्मया, भगवन्मय। जैसे मैंने बताया था आपको, श्री रामकृष्ण के जीवन बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हम तो पढ़े हैं श्री रामकृष्ण के जीवन, जो कैसे भगवन्मय थे। श्री रामकृष्ण सब समय परमात्मा के बारे में सोचते थे। कभी कभी दक्षिणेश्वर में कई लोग आ जाते थे जिनको आध्यात्मिक विषय में आसक्ति नहीं है, लेकिन मतलब कुछ है ना, लोग बताते हैं ये परमहंस है, उनसे बात करेंगे, उसके लिए आते थे। लेकिन मन में जो ये प्रापंचिक भावना जो है उससे भरा है, श्री रामकृष्ण देख सकते थे। और जैसे ही वो लोग वहां से चले गए, थोड़ा गंगा जल का प्रोक्षण करो, गंगा जल का प्रोक्षण करो। आप थोड़ा सोचिए, इसे महात्मा है, संपूर्ण रूप से भगवानमय है, लेकिन उनके सानिध्य में उनको क्या सोच आती है? अपने इसके बारे में, स्वार्थ के बारे में, अपने प्रापंचिक जीवन के बारे में, इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तब क्या होता था? श्री रामकृष्ण को बहुत तकलीफ होता था। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वाराणसी गए थे श्री रामकृष्ण, मथुरानाथ विश्वास लेके गए थे उनको तीर्थ दर्शन के लिए, सब व्यवस्था की थी मथुरानाथ ने। और वहाँ महात्माओं के, बड़े बड़े महात्माओं के साथ त्रैलिंग स्वामी, भास्करानंद स्वामी, इन सब से मिले श्री रामकृष्ण। मणिकर्णिका घाट और विश्वनाथ, अन्नपूर्णा दर्शन किए। और एक दिन ये मथुरानाथ विश्वास क्या किया, और एक जमींदार था वहाँ पे, उनके पास लेके गए श्री रामकृष्ण को। और जैसे गए, जाने के बाद
वो भी बड़ा जमींदार था, ये भी जमींदार है। उनका तो कॉमन इंटरेस्ट तो रहता है, किसी से मिलने से ना जो कॉमन इंटरेस्ट रहता है उसके बारे में बातें करते रहते हैं। और ये लोग शुरू किया बातें करने के लिए, कितना ज़मीन है और कितना बैंक अकाउंट है ना, कितने ये सेवक है, कितने लोग काम करते हैं, बहुत सारे इस विषय में बात करने शुरू किया उन लोगों ने। श्री राम कृष्ण चिल्लाने लगे, माँ मेरे को कहाँ लेके आया आपने? मैं तो दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ आपके बारे में बातें करते आनंद में था। देखिए काशी वाराणसी जगह कहाँ पर है? वाराणसी हमारे सबसे पवित्र जगह है। लेकिन जब अंदर में परमात्मा नहीं है तब ये मधुरनाथ विश्वास और क्या कर रहे हैं, ये इसके बारे में बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण सुन नहीं पा रहे हैं। क्यों? संपूर्ण रूप से मन को परमात्मा को दिए हैं, भगवनमय जगदम्बामय हो गए श्री रामकृष्ण। माँ से कहते हैं यहाँ क्यों लेके आए मेरे को? वहाँ आनंद में था, मैंने तीर्थ क्षेत्र दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन जब आप है ना ये सांसारिक बातें सब करेंगे, वो तीर्थ क्षेत्र भी ऐसा ही हो जाएगा, ऐसे श्री रामकृष्ण कहते हैं। इसलिए इनके अंदर जो भगवन्मय थे श्री रामकृष्ण, इसलिए नहीं सुन पा रहे थे, संपूर्ण रूप से भगवन्मय। इसलिए जब हम उनके श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं, कहाँ भी जाए जहाँ भी जाए, वो उसमें दक्षिणेश्वर में एक स्वीपर महिला थी, श्री रामकृष्ण उनको भी प्रणाम किया। माँ आप इस रूप में आई हो, जगदम्बा को, उनके अंदर भी जगदम्बा को देखते हैं श्री रामकृष्ण। माँ तुम इस रूप में आई हो, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, माँ को भोग चढ़ा रहे हैं, एक बिल्ली आई, अच्छा माँ आज भोग इस रूप में तुम लेना चाहते हो, खाओ, खिलाए उसको। लोगों को समझ में नहीं आया, इसलिए पागल बोलते थे श्री रामकृष्ण को, पगला है, क्योंकि माँ के लिए जो प्रसाद है उसको बिल्ली को खिला रहे हैं। इसीलिए, लेकिन उनके अंदर क्या है? सभी के अंदर परमात्मा को देखते थे, सभी के अंदर परमात्मा, तन्मया भगवन्मय जगदम्बामय हो गए श्री रामकृष्ण। और वैसे ही हम जब शारदा माता के जीवन हम देखते हैं, उसमें हम क्या देखते थे? शारदा माता के जीवन के अंदर, उनके अंदर भी एक है ना, हम जब शाम को आरती के बाद प्रकृति परमम गाते हैं, उसमें स्वामी अभेदानंद जी उन्होंने लिखा है, राम कृष्ण गत प्राणा। माँ शारदा का प्राण कहाँ पर था? श्री रामकृष्ण में, श्री रामकृष्ण में। प्राण मतलब क्या है? जिसको हम पंच प्राण कहते हैं। सबसे प्रिय कौन थे? श्री रामकृष्ण। अब हम बोल सकते हैं मतलब अपने पति तो सब, हर पत्नी को अच्छा ही लगता है, प्रेम रहता है, तो स्वाभाविक है। लेकिन आप जब माँ शारदा के जीवन पढ़ेंगे तब पता चलता है श्री रामकृष्ण उनके लिए सिर्फ पति परमात्मा नहीं थे, उससे बढ़कर थे। श्री रामकृष्ण को बाबा बोलती थी माँ कभी कभी। किसी ने बताया अरे बाबा तो पिताजी है ना, बंगला में जब बाबा बोलते हैं पिता, वो तो आपके पति है, उनको आप बाबा बोल रही हो माँ। माँ कहती हैं वो मेरे पिता है, मेरे माता है, मेरे बंधु है, मेरा सखा है, मेरा सब कुछ वही है, श्री रामकृष्ण ही है। एक क्षण भी सोची नहीं माँ, मैं कुछ भी नाम से उनको पुकारूंगा, क्योंकि मेरा सब कुछ वही है, श्री रामकृष्ण, श्री रामकृष्णमय। और हमें कैसे पता चलता है ये? जब श्री रामकृष्ण की महासमाधि हुई काशीपुर उद्यानवन में, उस घर में श्री रामकृष्ण ऊपर मंजिल में रहते थे, और श्री रामकृष्ण की महासमाधि हुई। ये बात माँ को पता चली।
पता चलते ही माँ भाग के गई वहां पे उस कमरे में, जाके क्या बोलती है माँ, माँ काली मेरे को छोड़ के कहाँ चली गई। अपने पति को नहीं बताया उन्होंने, क्या बताया शारदा माँ ने, माँ काली मेरे को छोड़ के कहाँ चली गई। मतलब अपने इष्ट दैव महाकाली को देखते थे श्री रामकृष्ण में। तो सोच के देखिए, रामकृष्ण गत प्राणा, जब उनके अंदर भाव क्या है, इस भाव के कारण जब मां अपने परिवार है ना उन लोगों को संभालती थी, कितना समस्या थी उन लोगों का ना, भाइयां, उनके पत्नियां और उसके बाद उनके बच्चे, सब समय झगड़ा लगा रहता था। एक के लिए कुछ करने से दूसरे करते थे, मेरे के लिए, मेरे तो कुछ नहीं किया, सब समय उनको प्यार करती थी। और एक वो राधु थी, हम सब जानते हैं, उनकी देखभाल, उस लड़की का देखभाल माँ करती थी, और उसको तो दिमाग ही खराब था, इसलिए कभी कभी पिटाई करती थी माँ को, कभी कभी गाली देती थी। ये सब समस्या के इसमें। और वो भाई जो थे वो क्या करते थे, जैसे जब कोई भक्त आते थे दूर दूर से, माँ को जगदम्बा बोल के पुकारते थे, लेकिन इस उन लोगों के अकल में कभी नहीं आया। सब समय वो समझते थे कोई आए माँ को कुछ पैसा देंगे, उसमें मेरा हिस्सा कितना मिलेगा। ऐसे अपने बंधु जो है उन सभी के बीच में रहते हुए भी मां कभी अशांत नहीं हुई थी, मां कभी अशांत नहीं हुई थी, आनंद बना के रखती थी। और जब दक्षिणेश्वर में थी वहां भी देखिए कितना तकलीफ उठाना पड़ता था। एक छोटा सा कमरा, श्री रामकृष्ण की सेवा करना है, और चंद्रमणि देवी श्री रामकृष्ण की माता वो भी थी वहाँ, उनका भी खाना पकाना है, कोई भक्त लोग आते थे उनको लिए खाना पकाना, कितना मतलब तकलीफ था। फिर भी माँ क्या कहते थे, दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण से पास साथ जब था मैं, मेरे हृदय में आनंद से भरे एक घट जो है ना उसको किसी ने रखा था। एक बर्तन में आनंद भर के हृदय में रखने से कैसा आनंद होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये तन्मया हो जाते हैं तब इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन इस दुनिया का जो भी ये है उनको तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि ये दुनिया को देखने का तरीका ही बदल जाता है। इन महात्माओं को उनका ये जो इस दुनिया को देखते हैं ना वो तरीका बदल जाता है, तन्मया, भगवानमय हो जाते हैं। क्या देखते हैं, सब समय भगवान को देखते हैं। इस कारण से ऐसे महात्माओं के सत्संग में जब जाते हैं हम, हमारे मन भी उनसे प्रभावित होता है, हमारे मन भी उनसे प्रभावित होता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। ऐसे महात्मा जहां रहते थे वहां जाके कुछ दिन रहना चाहिए, उस शांत वातावरण में, उस भगवानमय वातावरण में जब रहेंगे, हमारे मन भी थोड़ा भगवान के भक्ति को पाने की कोशिश करेगी, हमें भी कुछ आनंद मिलता है, कुछ शांति मिलती है उनके सानिध्य के कारण से। देखिए मतलब ये जो भक्त के बारे में ये जो कहते हैं नारद जी, ऐसे भक्त, और उनके हमें क्या करना होगा, उनके पास जाना होगा, उसका अनुभव करने के लिए उनके पास जाना होगा। अच्छा ठीक है, वो तो चले गए, जैसे श्री रामकृष्ण, उनका शरीर में तो, भौतिक शरीर में तो नहीं है श्री रामकृष्ण, लेकिन जहां जहां श्री रामकृष्ण थे वहां जाइए, अभी भी जब देखेंगे दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण वहाँ तपस्या की, वहाँ रहते थे, भक्तों से बातचीत की थी, उस कमरे में जाइए अभी,
सुबह से शाम तक देखिए कोई ना कोई बैठ के वहां ध्यान करते रहते हैं। क्यों? आनंद मिलता है वहां पे, आनंद मिलता है। एक दक्षिण भारत में मंगलूर के पास एक जगह है, उसका नाम कन्नंगाड़। वहां एक साधु रहते थे, रामदास स्वामी कहते थे उनको सभी, बड़े महात्मा थे। वे जब अपने जीवन में ना ये यौवन अवस्था में तीर्थ क्षेत्र सब भ्रमण करते करते गए थे वहां दक्षिणेश्वर में, जहां श्री रामकृष्ण रहते थे। आजकल तो बहुत सारे ये बैरिकेड वो सब बना के रखे, लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं रहता था। वहां जाके वो कहते हैं, मतलब जब वहां गए, जाने के बाद उनको इतना आनंद का अनुभव हुआ, रो रो के वहां पर रोल्ड ऑन द ग्राउंड, वो कहते हैं। क्या रो मतलब क्या है? किससे? दुख से नहीं है, आनंद से। यहां रहे हैं श्री रामकृष्ण, उनका सानिध्य है, ये भाव से वो कहते हैं उस समय से जब वहां गए और उसके बाद वो सानिध्य का अनुभव किया, उनके हृदय में जो आनंद बसा, वो कहते हैं मेरा ये दुनिया देखने का तरीका ही बदल गया संपूर्ण रूप से। दुनिया को देखने का तरीका ही बदल गया। अब थोड़ा सोच के देखिए, क्यों वो सारे भारत में ये क्या भ्रमण किया उन्होंने? भगवान को पाने की इच्छा थी। कहीं कोई गुरु मिलेंगे, कहीं मार्गदर्शन मिलेंगे, कहां पर है, कहां मिलेगा? जब वहां गए, जो मिलना था उनको मिल गया। और कहते हैं मतलब जीवन में इस दुनिया को देखने का तरीका ही बदल गया। तब तक दुनिया दुनिया जैसे लगता था, और उसके बाद क्या हुआ? उस आनंद के अनुभव के कारण दुनिया राममय बन गया। श्री राम जी को देखते थे सभी के अंदर। इससे क्या होता है? आनंद, आनंद जो है। इसलिए ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं, आप उनके जीवन को पढ़िए। जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चल, मीराबाई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, प्रेम मिल गया उनका। और श्री कृष्ण के जो कि कितने मतलब उनका परिवार में कितने तकलीफ उठाना पड़ा, कितने कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, लेकिन क्या कहते हैं मीरा? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। मन संपूर्ण रूप से गिरिधर गोपाल श्री कृष्ण जी की ओर जाते थे। ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं। इसीलिए जो भक्ति है ना, नारद जी जिन्होंने बताया है, मार्ग दिखाया है, उसको अनुसरण करने के लिए हमें कोशिश करना होगा। जब उनका सुनेंगे, अपने जीवन में उसको लाने के लिए कोशिश करेंगे, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी, चित्त शुद्धि होगी, हृदय परिशुद्ध होगा, तब भगवान आके हमें हृदय में बसते हैं। तब क्या होते हैं? तन्मयाः। ऐसे महात्मा उनके जहाँ रहते हैं वो तीर्थ क्षेत्र बन जाता है, और जो भी बोलते हैं शास्त्र बन जाता है, और जो भी कर्म करते हैं दूसरों को अनुसरण योग्य हो जाता है। ऐसे महात्मा क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमात्मा बसे हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।